हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत काम की वीडियो है और हर देश के नागरिक के काम की वीडियो है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिलेबस से जुड़ी हुई है, ये हर देश की नागरिक की जिंदगी से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये वीडियो है हमारे न्यायपालिका के ऊपर, कार्यपालिका के ऊपर, ठीक है, विधायिका के ऊपर। ये सारे का काम दिखने को मिलेगा अभी। और इस वीडियो में क्या है, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कि जो पुराने हमारी जो न्याय प्रणाली चल रही थी कि जिससे न्याय मिलता था लोगों को, उस प्रणाली को बदलने की कोशिश करी है और बिल पेश किए हैं 3। पहले हमारे पास क्या था, मैकाले के जमाने के बिल चलते, मतलब न्याय प्रणाली चलती थी, उसके कानून थे, सब कुछ उस टाइप के थे। तो उस कानून में न्याय की जगह सजा पे ज्यादा फोकस किया गया था, ठीक है। तो हमारे देश में ऐसा नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेजों का राज था, तो वो न्याय देने पे उतना विश्वास नहीं रखेंगे। वो विश्वास रखेंगे कैसे सजा मिले, क्योंकि उनका हमसे कोई लगाव नहीं था। वो हमें अपना उपनिवेश मानते थे, इसलिए उनका कोई लगाव था नहीं। इसलिए वो जो भी कुछ चाहते थे, बस इसलिए चाहते थे कि कैसे भी जल्दी से काम निपटे, यानी कि इन लोगों को सजा मिले। न्याय बहुत दूर दूर तक रहता था लोगों के पास। तो ठीक है, इसलिए ये पंक्ति बोली गई है कि न्याय में देरी होना अन्याय के समरूप है। और इस टाइम भारत के न्यायपालिका में यही चल रहा है कि न्याय मिलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर किसी को न्याय मिल जाए जल्दी से जल्दी, तो मतलब उसने एक तरीके से मतलब चांद पे अपने आप को पहुंचा दिया है, ऐसा माना जा सकता है। क्योंकि न्याय मिलना इस देश में इतना आसान नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका में अगर कोई केस चला जाए तो उस केस को कम से कम 10-15 साल, 5-7 साल लग जाते हैं आराम से। तो उसी को जल्दी से जल्दी काम करने के लिए ये बिल लाए गए हैं। और अपने देश में न्यायपालिका कोई जवाबदेहिता नहीं है, क्योंकि मतलब अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि इतनी देर तक, इतने टाइम पीरियड में आपको अपना केस का निस्तारण करना है, इसका मतलब रिजल्ट डिक्लेरेशन करना है, सजा सुनानी है। ऐसी कोई बाउंडेशन ही नहीं है। इसलिए न्यायपालिका बहुत सुस्त है और चरमरा रखी है। और न्यायपालिका के पास जजेस की कमी भी है, इसलिए कोर्ट केसेस भी ज्यादा है। आगे वीडियो शुरुआत करते हैं। तो हमारा सरकार कौन से 3 बिल लाइए, और पहले ये देखते हैं कि पहले हमारे पास कौन कौन से थे, उनका नाम क्या था, चेंज क्या किया गया। पहले इंडियन पीनल कोड वाला था, आईपीसी से बोलते हैं, वो था। उसको भारतीय न्याय संहिता बोला जाता है, अब बोला जाएगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा बोला जाएगा। इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बोला जाएगा। ये 3 नाम पहले के हैं जो मैकाले के द्वारा दिए गए थे। ये हमारे अब संसद में नाम दिए गए हैं, ठीक है। इन पर बिल आया है, अब इसका काम आगे जाके इस पर कार्रवाई हो रही है। इसको पास तो करवाई ले जाएंगे, क्योंकि राज्यसभा लोकसभा दोनों में बहुमत है, तो बिल पास होना ही होना है, ठीक है। तो अध्यादेश बनना, अधिनियम बनना ही बनना है। अब इसको देखते हैं थोड़ा ध्यान से। दंड बनाम त्वरित न्याय, मतलब ये जितने भी जो आए हैं बिल, इसमें दंड बनाम त्वरित न्याय, मतलब दंड भी मिलेगा जिसके जो लायक है, जो उसने गुनाह किया उसके हिसाब से उसको दंड भी मिलेगा, पर न्याय भी त्वरित होगा। त्वरित न्याय ही सबसे सटीक न्याय है। न्याय में देरी होना किसी इंसान को अन्याय के समरूप यानी संकट लाकर खड़ा कर देना है, ठीक है। इस बात को आप समझना बहुत जरूरी है कि न्याय मिलना जरूरी। जो एक केस था, उसमें राजस्थान का केस है कि जो मकान का मालिक था, उस पर किराएदार रहते थे, तो किराएदार को 10-20 साल हो गए थे रहते हुए, तो उस किराएदार ने अपना मालिकाना हक जता दिया मकान पे। तो कोर्ट में गया केस, वो कोर्ट का जो केस है 35 साल बाद सुनाई दिया, उसका रिजल्ट आया। तो न्याय में जो उसका जो मालिक था, उसको 35 साल बाद ये पता लगा कि हाँ ये मकान मेरा है, उसे कानून के द्वारा मिला। तब तक वो बिना मकान करा। तो ऐसा न्याय, जब तक उसने केस किया वो 25, 26, 30 साल का था, और 35 साल मतलब वो 65-70 साल में उसे मकान मिला। तो उस मकान में क्या था, जिंदगी भर उसने ऐसे ही काटा अपना, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि भारत में न्यायिक सुधारों की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जाती रही है। ये बिल्कुल सच बात है। न्यायिक सुधारों की आवश्यकता बहुत जरूरी है, विशेषकर आपराधिक न्यायिक प्रक्रिया में। ब्रिटिश काल में मैकाले ने जिन आपराधिक कानूनों को प्रतिपादन किया, उनमें न्याय के बजाय दंड पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया। स्वाधीनता के बाद कुछ बदलाव किए गए, लेकिन वे भारतीय परिवेश और जरूरतों के हिसाब से अपर्याप्त साबित हुए, क्योंकि उन्होंने हमारे हिसाब से काम किया नहीं। जो कानून बनाए थे हमारे लिए नहीं बनाए थे, वो हमको एकदम से सजा देने के लिए बनाए गए थे, इसलिए वो अभी तक चले आ रहे थे। अब मोदी सरकार ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। संसद के मानसून सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नए विधेयक प्रस्तुत किए, जो आपराधिक न्यायिक व्यवस्था को नए परिप्रेक्ष्य में देखने के साथ जल्द न्याय दिलाने वाले माने जा रहे हैं। इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे लिखा हुआ था। यह अपराध के बदलते तरीकों से निपटने सक्षम होने के साथ डिजिटल साक्ष्यों और जांच के लिए मापदंडों के न्यायिक व्यवस्था को चाक चौबंद करेंगे। उन्मादी भीड़ की हिंसा, जैसे कि जो भीड़ हिंसा करती है वो, और पहचान छिपाकर व्यवहार करने के लिए उसके भी कानून है।
बढ़ते मामलों से निपटने के न्यायिक व्यवस्था को सक्षम बनाना जनता के विश्वास से जुड़ी बात भी है। अदालतों में लंबित कानून मामलों की संख्या 5 करोड़ से अधिक है। ये देख लो कितनी बड़ी संख्या, 5 करोड़। ऐसे में ये समझना बहुत मुद्दा है कि विधेयक त्वरित न्याय में 5 करोड़ यानी 5 करोड़ का 10 से इंटू कर दो, 50 करोड़ लोग इससे प्रभावित होंगे सीधे सीधे। क्यों? क्योंकि आपने न्याय टाइम पे नहीं दिया। मेन बात यह है, अगर न्याय टाइम पे ना मिलेगा तो क्या होगा? ऐसा ही होगा। न्याय टाइम पे मिलना बहुत जरूरी है, इसलिए त्वरित न्याय बहुत जरूरी है। और जो अकाउंटेबिलिटी है वो जरूरी होती है, तय हो। ठीक है। मुकदमों के बोझ से दबी अदालतें। अब देखते हैं अदालत सबसे ज्यादा मुकदमे कहाँ है? जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट है वहां पे। ठीक है। तहसील पर डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट है, जिला सत्र न्यायालय से कहते हैं। जैसे कि 4 करोड़ 45 लाख 2,950 केस यहाँ पे लंबित पड़े हुए हैं। टोटल केस है 4 करोड़ से ऊपर केस, मतलब हिला देने वाली बात है। 1 करोड़ 10 लाख 55,022 केस जो सिविल हैं, जो सिविल होते हैं, छोटे मोटे केस होते हैं, घर वालों के होते हैं, आपसी घर के तलाक के होते हैं, छुटकारा किसी विवाद होते हैं संपत्ति की। और क्रिमिनल केस या मर्डर केस जितने भी क्रिमिनल आपराधिक है गतिविधि वो कितने 3 करोड़ 34 लाख। ये 1 करोड़ 3 करोड़, मतलब इन्होंने कहने का मतलब है कि इतने केस होना एक अपने आप में दिखाता है कि न्याय तो है ही नहीं। अगर देखा जाए, अगर कोई इंसान अदालत के भरोसे बैठा रहे तो उसे न्याय मिलने में उसका जीवन बीत जाएगा, पैसा जो होगा वो अलग खर्च होगा। ठीक। मुकदमों के बोझ से दबी अदालतें, इन पे इतने बोझ हैं। आप देखते हैं भारत की अदालतों में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या चिंताजनक है। नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड के आंकड़े 17 अगस्त 2023 तक है, कह रहे हैं कि जिला और तालुका अदालतों से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। इनमें आपराधिक मामले की संख्या बहुत अधिक है। आइए समझे क्या है देश में लंबित मामले से जुड़े तथ्य और आंकड़े। 1 वर्ष से अधिक समय से लंबित जो मामले हैं वो कौन से? टोटल है 2 करोड़ 82,82,534। इसमें से सिविल केस कौन से? 38,44,947 और ये 2 करोड़ 14,37,587। ये क्रिमिनल केस हैं, 2 करोड़ देश में 1 वर्ष से जो लंबित है, 1 वर्ष से। ठीक। देश के 25 हाई कोर्ट में स्थिति क्या है? 60,74,033 कुल केस है, 17 लाख क्रिमिनल केस है और 30 साल से पुरानी केस। ये देखो 71,000 से ऊपर ज्यादा केस 30 साल से पुराने हैं, उसमें से 21,000 क्रिमिनल केसेज हैं। जिलों में 30 वर्ष से अधिक से लंबित मामले कौन से? जिलों की बात हो रही है ये हाईकोर्ट के लिए 23,611 और 67,440 क्रिमिनल है, ये सिविल है। ये स्थिति इस देश की है कि जहां पे करोड़ों में क्रिमिनल के मामले लंबित पड़े हुए हैं, जहां पे सजा नहीं सुनाई जा रही। जो पीड़ित है और जिसने मतलब गुनाह किया है, गुनेगार अपने आराम से घूम रहा है, जमानत मिल जाती है, और जो लोग पीड़ित है वो अपने अदालतों के चक्कर लगा रहा है, वकीलों के पास घूम रहे हैं। और जज की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जज कहने का बहुत बड़ा पद है, पर उसमें अकाउंटेबिलिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर इस देश में हर किसी के पास अकाउंटेबिलिटी होना जरूरी है, वरना वो अपने आप को सर्वोपरि मानेगा। तो जज हो, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे कोई भी हो, चाहे नेता हो, सबके पास एक जवाबदेहिता होनी चाहिए कि इस टाइम पीरियड तक आपको एक काम करके देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वही इन बिलों में किया गया है। पुलिस वालों को बोला गया कि 30 दिनों के अंदर आपको जांच पूरी करनी होगी, FIR दायर करनी पड़ेगी और FIR की अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी वहां पे। और फिर जजों को बोला गया आपको 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर प्रक्रिया चालू कर देनी है, 6 महीने के अंदर आपको पूरी केस की सुनवाई करनी है, उस पर क्या नाम है डिसीजन भी देना है। अपना जो उसका डिसीजन है वो जाकर दे, उसका कोर्ट के जो एक केस की जो बात होती है दूसरे केस पे आए। ये ऐसा नहीं कि पहला केस चल ही रहा है दूसरे केस पे भी, और अधिवक्ताओं के लिए भी है, अधिवक्ता जो वकील होते हैं उनके लिए भी है कि आपको ये नहीं कि आप यहाँ अनुपस्थिति उनकी 2 से ज्यादा अनुपस्थिति माने नहीं मानी जाएंगी, ऐसा है। तो मतलब अच्छा लो लाया जा रहा है, तो इसमें थोड़ा काम करनी। और धीरे धीरे जब ये आ जाएगा संसद, आ चुका है संसद में, तो प्रस्तुत कर दिया गया, जब पास हो जाएगा तो मीडिया में आएगा, तब पता लगेगा और ज्यादा क्या क्या इसमें रिफॉर्म्स हुए हैं। अभी एक छोटी सी बात थी ताकि हमें पता लगे ये बिल क्यों लाए गए, ताकि इतने लंबित केसेस हैं इसलिए लाए गए। इनके पीछे पृष्ठभूमि पता होनी चाहिए ना कि ये बिल क्यों लाए गए, जरूरत क्या थी। जरूरत ये थी कि इतने केस लंबित पड़े, मतलब इतने पेंडेंसी है केस उसकी। ठीक है। सबसे ज्यादा क्या है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, मतलब देश में ज्यादा से ज्यादा आ ही चुके हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा। और सच ये ऐसे रिफॉर्म्स होना जरूरी है, क्योंकि संविधान बहुत पुराना हो चुका है और हमारा देश जबकि नया है, आजादी के मामले में नया है, पर संविधान हमारा, क्योंकि हमने 1935 से उठा के ज्यादातर संविधान वहीं से लिया है, तो 1935 का जो एक्ट था वो अलग था, वो ब्रिटिश कॉलोनी के हिसाब से बना था। ठीक है। उसमें सब चेंजेस होना बहुत जरूरी है। तो अब धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं, तो इसलिए मैं इस सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, और देश के जितने भी जो क्या नाम है जो बुद्धिजीवी लोग हैं जो इसमें अपना हाथ बटा रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, उनको लिए धन्यवाद, क्योंकि उनके बिना ही काम करवाना
मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो का हिसाब करते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।